साथी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। अवरोही यानी घटते क्रम में होगा, ठीक है। सबसे बड़ा उससे मतलब सबसे लंबी, उससे कम लंबी, उससे कम लंबी, इस तरह से करके आपको इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी, तब जो है नर्मदा है, महानदी और तब जो है ताप्ती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गोदावरी नदी की बात करें तो देखिए गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, याद रखना। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ये गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो सबसे अधिक जो नदी पथ परिवर्तन किया है वो किया है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उपनाम यहाँ पर लिखे हैं। बिहार का शोक ये तो हमने अभी बताया, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है। सदानीर गंडक नदी को आस्किनी, चिनाब नदी को बिपाशा की बात करें, ब्यास नदी को बितास्ता, झेलम नदी को परोसणी जो है ये रावी नदी को बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो देखिए सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो है लेह, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें संविधान से प्राप्त हुई है, तो किस देश से मतलब प्राप्त हुई है, तो नीति निर्देशक जो है आयरलैंड से प्राप्त हुई है। आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो देखिए एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो राष्ट्रीय शब्द जो था ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो जनहित याचिका की बात करें न्यायिक पहल द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है ये महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश भर में जीएसटी कब से लागू है, पूरे भारत में जीएसटी कब से लागू है, 1 जुलाई 2017 से ये पूरे भारत में लागू। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला क्या दिया गया है, जीएसटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखना है। हिंदी में इसको वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है। जीएसटी क्या है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो देखिए विश्व का पहला देश है फ्रांस। 1954 में इसको लागू किया गया था। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, तो देखिए इसका जो चेयरमैन वित्त मंत्री होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल कब प्रमाणित किया गया था, तो प्रमाणित जो 8 सितंबर 2016 को किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ, तो जीएसटी जो लागू 101वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ, तो देखिए भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। भारत में किस देश के मॉडल पर आधारित जीएसटी को लागू किया गया, तो ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है भारत का जीएसटी। भारत में जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो देखिए भारत का जो पहला राज्य है वो है असम राज्य, ठीक है।
असम में जीएसटी कब लागू हुआ? 12 अगस्त 2016 को असम में लागू हुआ। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? तो अंतिम राज्य ये जम्मू कश्मीर है। 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ता है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? सबसे पहले विजय केलकर समिति ने 2002 में दिया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? 12 सितंबर 2016 को की गई। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 279A में। ठीक है, अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद को शामिल किया गया है। लोकसभा में जीएसटी बिल कब पास किया गया? 3 अगस्त 2016 को पास किया गया। राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया है? तो 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा के द्वारा जीएसटी बिल पास किया गया। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था? जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था? 2014 में किया गया था। जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? तो देखिए इसमें 15 अंक होते हैं, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है। ठीक है, जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है, 5, 12, 18 और 28। याद रखना है। जीएसटी से बाहर रखी गई सेवाएं कौन कौन सी है? तो देखिए जीएसटी से बाहर जो चीज़ें हैं वो शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ये जीएसटी से बाहर इसको रखा गया है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का कौन सा देश है? जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है? 161वां। ठीक है, राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार के द्वारा कितने वर्षों तक की जाएगी? 5 वर्षों तक की जाएगी। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 33 है कुल संख्या। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो देखिए लॉरेंज वक्र के द्वारा जो है आय की विषमता को मापा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित किया गया था? तो देखिए यह स्थापित 1956 में। ठीक है, 1956 ऑप्शन ए हो जाएगा। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो ये देखिए इसका जो मुख्य कार्य है वो है भोजन का निर्माण करना। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का निर्माण करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। सबसे तीव्र प्रगमन किस में होता है? ठोस में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखें। आगे बढ़ते हैं। टेलीविज़न प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो कौन सा है? ये है आवृत्ति आरोपण। ठीक है, आवृत्ति आरोपण सी हो जाएगा। एक्सरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए एक्सरे का जो प्रयोग किया जाता है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है, तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इन सभी में टार्ट्रिक अम्ल रहता है। अंगूर, इमली, केला और केला, इसमें प्रचुर मात्रा में टार्ट्रिक अम्ल होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का द्रव्यमान होगा, तो किसी पिंड का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? ये स्थिर होगा। ठीक है, याद रखना है। भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है? हीरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीरा कहाँ पाया जाता है भाई? कृष्णा नदी में पाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। बायोगैस में मुख्यतः होती है, तो बायोगैस में क्या होती है? तो इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर के समान होता है? तो सल्फर के जो समान होता है वो होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है?
तो यह है धान का खेत। धान के खेत से मीथेन गैस उत्पादित होती है। पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक की उपस्थिति के कारण होती है? पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस ऊतक की उपस्थिति के कारण से होती है? तो ये कैबियम ऊतक के उपस्थिति के कारण से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है? अंडज जीव कौन सा है? तो यहाँ पर मेढक हो जाएगा। ठीक है, बी। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1962 में हुआ। कब हुआ? 1962, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? मूल रूप से किस भाषा में लिखी है? गुजराती भाषा में लिखी है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हेस्टिंग। इनके समय में द्वितीय आंग्ल मराठा नहीं हुआ था, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन इन्होंने पास किया। ठीक है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्यकाल में मतलब क्रियान्वित हुआ था? तो देखिए ये हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो ये था सातवाहन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई? गांधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई? तो ये कुषाण काल में प्रकट हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देवगुप्त किनका नाम था? आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम था वो क्या था? देवगुप्त। याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की? तो कैद के समय जहांआरा ने शाहजहां की सेवा की थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इनके घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल, तो देखिए इसका निर्माण जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। संताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है? संताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना जो है तो डी हो जाएगा। दुल्हस्त्री हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, तो ये अवस्थित है चिनाब नदी पर। बी हो जाएगा। नर्मदा घाटी उदाहरण है? नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का। नर्मदा भ्रंश घाटी का उदाहरण है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक है? तो विश्व में जो हरित क्रांति, नॉर्मन ई बोरलॉग, याद रखना है विश्व में। और भारत में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक, ये एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखनी है। हाँ, भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपके लिए क्वेश्चन रखते हैं। आंसर जो है कमेंट में बताना है आपको। ऑप्शन है K2 गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।